नमस्कार साथियों। अब आप लोग जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में इस समय पर युद्ध चल रहा है और रूस का राजा कौन है? पुतिन। और पुतिन जो है हमारे देश का यानी कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उनका बहुत अच्छा याराना है, बहुत ही अच्छी जो है उनकी दोस्ती है, ऐसा कहा जाता है। और हमारे देश से यानी कि भारत देश से अगर यूक्रेन में लोगों को भेजा जा रहा है जॉब के लिए या फिर लोग जा रहे हैं जॉब के लिए, तो रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, उनका युद्ध चल रहा है। तो रूस जो है हमारे देश से गए हुए वहां के नौजवान जो नौकरी की तलाश में वहां पर गए हैं उनको जो है यूक्रेन से युद्ध लड़ने के लिए भेज रहा है। ये कहाँ का न्याय है और ये कहाँ की दोस्ती है और ये किस तरीके की दोस्ती है जहां पर आप अपने ही दोस्त के देश के अंदर के जो नौजवान है, जो युवा है, उन्हीं को जो है यूक्रेन में लड़ने के लिए भेज रहे हैं, युद्ध करने के लिए भेज रहे हैं, अपने देश को बचाने के लिए। और इस तरीके की बात मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि खबर इस तरीके की सामने आ रही है कि हमारे देश के नौजवानों के साथ जो नौकरी की तलाश में जो है यूक्रेन गए थे या किसी भी तरीके से उनको भेजा गया था वहां पर, उनसे जो है जाली पेपर्स पे साइन करवाकर जो है उनको जो है सेना में भर्ती कर दिया गया और युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया गया है। और कुछ जो हमारे भारतीय नौजवान थे उनकी मौत भी हो चुकी है इसकी वजह से ही। अब ये खबर क्या है मैं आपको विस्तार से बताना चाहती हूँ। तो इस समय पर जो रूस और यूक्रेन की जंग छिड़ी हुई है उसमें जो है कुछ भारतीय फंसे हुए हैं और उनको लेकर जो है विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है कि वहां जो है 20 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं और 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है और बाकियों को जो है जल्द लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उनकी मौत हुई क्यों है? उनका मौत का कारण क्या है? आपकी दोस्ती अगर दूसरे देश के साथ इस तरीके की है कि वो आपके ही देश के जो भारतवासी हैं, आपके ही देश के जो युवा है, उनको ही दूसरे दुश्मन देश से लड़ने के लिए भेज रहे हैं, उनका ही यूज कर रहे हैं, आपकी दोस्ती का ही वो फायदा उठा रहे हैं। तो भारत सरकार ने जो है रूस में काम करने के लिए जो है कुछ भारतीय नागरिकों को ठगा है और इसके मामले पर जो है अब सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब कदम उठाए जा रहे हैं, पहले ये कदम क्यों नहीं उठाए गए थे? जब आपके भारतीय वासियों की जो है मौत हो गई, कुछ की और कुछ के होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, आगे आपको नहीं पता है कि वहां पे कितने भारतीय फंसे हुए हैं, वो वापस आ भी पाएंगे या नहीं, तब आप ये इन चीजों पर गौर कर रहे हैं। और उससे पहले आपका गौर क्यों नहीं था? उससे पहले आपका ध्यान क्यों नहीं था इन चीजों पर? विदेश मंत्रालय की ओर से जो है कहा गया है कि रूस से जो है लगभग 20 भारतीयों ने जो है हमसे जो है संपर्क किया है और जो भारत लौटना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें जो है कथित तौर पर इस मानव तस्करी रैकेट में जो है धोखा दिया गया था। उनको जो है एक जाली पेपर पे जो है साइन कराया गया था कि आपको जो है इस तरीके से यहाँ पर ये नौकरी मिलेगी। लेकिन जो है उनको नौकरी नहीं मिली है, उनको उस सेना में जो है आगे की फोर्स में ही, फ्रंट में ही जो सेना होती है उसके तौर पे भेजा गया है कि अब आप जो है यूक्रेन से युद्ध करेंगे और वहां पर उनकी जान भी जा सकती है, जबकि उनको ट्रेनिंग भी पूरी तरीके से कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है और गए वो जॉब के लिए हैं और लड़ रहे हैं वहां पे युद्ध जाकर, वो भी दूसरे देश से। अभी हमारे साथ धोखा हुआ है, उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है। वहाँ पर हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई, ट्रेनिंग देने के बाद हमें यहाँ पर यूक्रेन छोड़ दिया गया। यूक्रेन हमारे साथ, हमारे जो साथी थे उनको ना फ्रंट लाइन पर डाल दिया गया है। हमारे साथ और भी साथी थे और हम 7 बंदे हैं जो कि 1 या 2 दिन के अंदर हमें भी कह रहे हैं कि आपको फ्रंट लाइन में डालेंगे और आप सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं, हमें किसी को भी अच्छे से बंदूक भी नहीं पकड़नी आती और ये हमें फ्रंट लाइन पर डालना चाहते हैं। और विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि उन्हें जो है झूठ बोलकर धोखे से लेके गए हैं और ये मानव तस्करी का मामला है, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। और इस मामले में जो है सीबीआई ने कुछ रेड की है और हम जो है लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो इस तरीके के झांसे में अब ना आए। और विदेश मंत्रालय ने बताया है कि ट्रू फ्रंट वॉर में जो है भारत के 3 नागरिकों की मौत हो चुकी है और रूस यूक्रेन जंग में दो भारतीय मारे गए हैं और जबकि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में एक और भारतीय की मौत हो गई है। इस तरीके के झांसे में सबसे पहले तो आप बिल्कुल भी ना आए, ऐसी इंफॉर्मेशन उन्होंने जो है पहुंचाई है। और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रूस में जो है काम का बहाना बनाकर भारतीयों को भेजने वाले ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े एजेंटों के खिलाफ जो है कड़ी कार्यवाही शुरू कर दी गई है और सीबीआई ने कई शहरों में छापेमारी की है और मामला जो है दर्ज किया गया है। तो इस तरीके की खबर जो है सामने आई है और ये आज की बहुत बड़ी हाईलाइट है जिसको मैं चाहती हूँ आप ज़्यादातर लोगों में शेयर करें। हो सकता है आपके ही कोई रिलेटिव में ऐसा हो जो जाना चाह रहा हो वहाँ पर जॉब के लिए या फिर किसी भी देश में जॉब के लिए जाना चाह रहा हो। तो जब तक आपके पास पूरी जानकारी ना हो, किसी भी देश में इस तरीके से ना जाएं
और जो है अगर आप कोई भी पेपर साइन करते हैं तो उससे पहले उसको अच्छे से पढ़े, क्योंकि इन लोगों ने जो पेपर साइन करे थे, जो जाली पेपर्स इनसे झूठ कहकर साइन करवाए गए थे, वो रूस की ही लैंग्वेज में थे और इनको जो है वो लैंग्वेज नहीं आती थी। इन्होंने भरोसा कर जो है ट्रस्ट करके जो है उस पर साइन कर दिया था और उसके बाद जो है इनके साथ इस तरीके की घटना हुई है। और दोस्ती तो आप देख ही रहे हैं कि रूस की जो राजा हैं पुतिन, उनकी हमारे देश के प्रधानमंत्री से कितनी अच्छी दोस्ती है कि वो हमारे देश के वासियों को ही जो है यूज़ कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी देश को बचाने के लिए, अपनी जंग को जो है जितवाने के लिए। अब इसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं, आप ज़रूर कमेंट्स में बताकर जाइएगा। और मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से। धन्यवाद।